दोस्तों, आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, बस दो चार छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले प्रशांत भूषण जी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। उन्होंने जो इस पूरा संघर्ष किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर ये संघर्ष नहीं होता तो आज हमारे देश का कोयला गलत हाथों में चला गया होता और शायद हमारे बच्चों को ये कोयला नसीब ना होता, क्योंकि देश का सारा कोयला इन लोगों ने तो इन प्राइवेट कंपनियों के हाथों लुटा दिया था। मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कोयले के लिए सड़क के ऊपर संघर्ष किया था। मैं हमारे देश के सीएजी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी उन दिनों में सरकार के खिलाफ। ऐसी प्रोफेसर आनंद कुमार, आइए सर ऊपर आ जाइए। मैं सीएजी को, हमारे देश के सीएजी को बधाई देना चाहता हूं जिनकी वजह से ये पूरी कोयले की रिपोर्ट सामने आई। और मैं उन चंद पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कोयले डिपार्टमेंट से, सरकार से ये सारे दस्तावेज निकलवाए थे। और सबसे पहले उन्होंने अखबारों के अंदर ये सारी रिपोर्ट छपवाई थी कि कोयले के आवंटन में घोटाला हुआ। और मैं पीसी पारेख साहब को बधाई देना चाहता हूं जो उस टाइम कोयला सचिव थे, और कोयला सचिव रहते हुए उन्होंने इस कोयला आवंटन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, जब हमारी पार्टी बनी थी, हम लोगों ने ऐलान किया था कि पार्टी बनाना हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि 2 साल से अन्ना आंदोलन के जरिए हम लोग लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और धीरे धीरे ये साफ होता गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदलेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। इसलिए हमें पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन उसी टाइम हमने कहा था कि पार्टी बनाने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। पार्टी बनाने का मतलब ये है कि सड़क के ऊपर आंदोलन भी जारी रहेगा, कोर्ट के अंदर आंदोलन भी जारी रहेगा। और अब इस आंदोलन को हम संसद और असेंबली, विधानसभा के अंदर भी ले जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी आंदोलन जारी रहेगा। आज सुबह युवा टीम के साथ मीटिंग थी। आज हमारी युवा विंग का सुबह सुबह लॉन्च हुआ था, युवा विंग के साथ मीटिंग थी। उसमें एक बात मैंने कही थी जो मैं यह दोहराना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आम आदमी पार्टी। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अन्ना आंदोलन जैसा कोई आंदोलन इस देश के अंदर हो सकता है। अगस्त क्रांति, हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे। उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक नई पार्टी बनेगी और 1 साल के अंदर उसकी सरकार इस देश के अंदर बन जाएगी, एक राज्य के अंदर बन जाएगी। यह भी एक अजूबा था। उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था, हम बात तो किया करते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है? कई वॉलंटियर्स पूछा करते थे कि भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। कई लोग कहा करते थे हम तो जन्मजाति भ्रष्टाचारी हैं, भारत के लोग तो जन्मजाति भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन 49 दिन की सरकार के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाया था हम लोगों ने। तो दोस्तों, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक ही जरूरत है, सपना देखो और उस सपने के लिए काम करना शुरू करो। बड़ा सपना देखो, देश के लिए सपना देखो, निस्वार्थ सपना देखो, अपने लिए नहीं, देश के लिए देखो, समाज के लिए सपना देखो और उसके लिए काम करो। इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करेंगी और आपका सपना जरूर साकार होगा। अभी हमें नजर रखने की जरूरत है, जो अभी प्रशांत भूषण जी ने कहा, एक कोयला घोटाला अभी खत्म हुआ है और दूसरा कोयला घोटाला लग रहा है कि शुरू हो गया है। नई सरकार, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी और उसके बाद वो खबर दबा दी गई। उस खबर में ये लिखा था कि नई सरकार, आज बाजार भाव कोयले का 4000 रुपये टन है और नई सरकार 9 प्राइवेट कंपनियों के साथ 1500 रुपये प्रति टन के हिसाब से एग्रीमेंट साइन कर रही है। 25 साल का एग्रीमेंट है। इससे सरकार को 6000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा और 25 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होने के आसार हैं।
तो आते ही अभी तो 3 महीने भी 4 महीने हुए इस सरकार को, उन्होंने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इसके ऊपर नजर रखनी है, इस नई सरकार को भी घोटाले नहीं करने देने हम लोगों को। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, पूरी कोशिश कर ली बीजेपी वालों ने तोड़ने की। 4 बार पिछले 3 महीने में 4 बार बीजेपी वाले शपथ लेने वाले थे, उसके पहले हमने इनका रायता फैला दिया, उसके पहले खत्म कर दिया इनका सारा। तो दोस्तों अब चुनाव तो इनको कराने पड़ेंगे, और मेरी अपनी असेसमेंट है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शायद दिल्ली विधानसभा भंग की जाएगी, जनवरी फरवरी के महीने में चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है जी, ये मैं नहीं कह रहा, पत्रकार कह रहे हैं, जनता कह रही है। पूरी दिल्ली के अंदर माहौल पलट चुका है, आम आदमी पार्टी के फेवर में फिर से माहौल बन चुका है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे लिए नहीं, केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए नहीं, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं, किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए।